अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलस्कंदर यात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत हैं आइनी तरमीम 25 अक्टूबर तक नहीं आएगी, पीटीआई के साथ बैकडोर राब्ते, पटियाला जेल जाने वाली शख्सियत कौन है, आइनी तरमीम काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी में ही क्यों, सलमान अकरम राजा। नाज़रीन, इन मौज़ूआत की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और इससे पहले अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाज़रीन, आज कल लगता है कि पूरे पाकिस्तान का एक ही मसला है कि किसी तरीके से आइनी तरमीम को नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती से पहले मंजूर करवा लिया जाए। इतनी मेहनत आइनी तरमीम पर की जा रही है, इतने राब्ते आइनी तरमीम पर किए जा रहे हैं कि इसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान का मसवदा जो दिया गया है, आपको खबर दे रहा हूँ कि अब इस मसवदे पर इतना शदीद फड्डा पड़ने वाला है कि पीपल्स पार्टी अगर राज़ी होने की कोशिश भी करे तो नून लीग इसके मानने से इनकार कर देगी। लेकिन आइनी तरमीम के हवाले से हाल ये है कि आज मुस्लिम लीग की एक मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के 4 अरकान असम्बली के करीबी रिश्तेदारों की गुफ्तगू बताते हुए कहा है कि उन्हें इन MNAs को KPK के अंदर रखा हुआ है, उन्हें छोड़ा जाए। क्या किसी MNA की बीवी ने, क्या किसी MNA की वालदा ने, किसी MNA के वालिद ने, किसी MNA के बच्चे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इससे आपको वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि आइनी तरमीम के लिए अब इनका ये आलम हो गया है कि तहरीक इंसाफ के वोट इनके पास नहीं हैं। और जिन 4 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, जिन 4 लोगों के हवाले से सारी गुफ्तगू सुनाई गई है, इसका मतलब है कि ये इन 4 लोगों को हर सूरत में काबू करना चाहते थे। नाज़रीन, आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आइनी तरमीम 25 अक्टूबर तक नहीं आएगी। आज भी जो बड़ी अहम तरीन नशिस्त थी, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के हवाले से दावे किए जा रहे थे कि इस नशिस्त में सारा कुछ तय हो जाएगा। आखिरकार इस नशिस्त के हवाले से मुर्तज़ा वहाब और कमरान मुर्तज़ा ने दोनों ने ये कहा है कि अभी काम ठीक चल रहा है, अभी और नशिस्तें होंगी। तो मेरे पास इतला है कि एक तो हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं हैं, हुकूमत के अपने चंद बंदे गायब हैं, मौलाना फजल रहमान नून लीग के किसी सूरत काबू नहीं आ रहे। आपको खबर देता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान को मियाँ नवाज शरीफ का फ़ोन भी करवाया गया है। मौलाना फजल रहमान को हर तरीके से दबाने की, मनाने की, राज़ी करने की, डराने की सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान उनको टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल उनके साथ ऐसा कर रहे हैं जो उन्होंने PDM ख़त्म होने के बाद इंतखाबात में मौलाना के साथ किया था। मौलाना वही सब कुछ उनके साथ कर रहा है, ना हाँ कर रहा है और ना कर रहा है, और मौलाना दरमियान में आकर उनको छोड़ जाता है। मौलाना फजल रहमान का मसवदा जो दिया गया है, आपको खबर दे रहा हूँ कि इस मसवदे पर शदीद फड्डा पड़ने वाला है कि पीपल्स पार्टी अगर राज़ी होने की कोशिश भी करे तो नून लीग इसे मानने से इनकार कर देगी, जिसकी वजह से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आइनी तरमीम 25 अक्टूबर तक नहीं आएगी। और अगर 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम नहीं आती, 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम ना आने के बाद फिर इस हुकूमत का किसी तरह भी रहना नज़र नहीं आता। अब हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि फिर हुकूमत के बहुत से मामलात ख़राब हो जाएंगे, बहुत से केस खुल जाएंगे और बहुत सी इलेक्शन के हवाले से चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी। एक और आपको बड़ी खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ के 15 तारीख के एहतजाज को रोकने के लिए या रुकवाने के लिए या इस एहतजाज को मोहर कराने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं। अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि एक बड़े हुकूमती ज़िम्मेदार ने अली अमीन गंडापुर से और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं और हम आपको जल्द कोई सहूलत भी दे देंगे जिससे आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि इमरान खान ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है
اور عمران خان پر ہم نے کسی قسم کا کوئی تشدد، دباؤ یا انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ رابطے کل رات سے جاری ہیں اور آج کے دن میں یہ 3 دفعہ یہ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے مثبت جواب کا انتظار حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت نے اب مولانا فضل الرحمان کو بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے بات کریں، آپ بھی تحریک انصاف کو راضی کریں، آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں، اور اگر تحریک انصاف راضی ہو جاتی ہے تو ہم بڑے بہترین طریقے سے سارے مل کر آنے والے مہمانوں کے لیے پاکستان کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک خبر اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور یہ خبر حکومتی حلقوں میں گردش کر رہی ہے کہ کسی اہم ترین شخصیت کو آج اڈیالہ جیل میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس اہم ترین شخصیت کے حوالے سے یہ چیزیں باقاعدہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس اہم ترین شخصیت کے اڈیالہ جانے، وہاں پر 35 منٹ رکنے کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم ترین شخصیت عمران خان کو ملنے گئی تھی۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں، اڈیالہ جیل میں عمران خان کی دونوں بہنیں بھی چلی گئی ہیں، وہاں پر بشرا بی بی بھی ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی عام ترین شخصیت گئی ہے، اور اگر کوئی عام ترین شخصیت گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رابطے تیز ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آخر پر آپ کو ایک خبر اور دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم 2 ہفتے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں ہی کیوں ضروری ہے؟ ان کے لیے 25 اکتوبر کی تاریخ کیوں عام ہے؟ اس کو دیکھ کر حکومت کی نیت پر شک ہوتا ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو کبھی بھی پورا من تسلیم نہیں کیا۔ ناظرین، ان تفصیلات کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔